10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले ही यूपी, बिहार, पंजाब और छत्तीसगढ़ के 20 उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन चुनाव अधिकारी ने इन सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत की घोषणा कर दी और सभी को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन को भी जीत मिली है। देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिले छप्पर फाड़ बहुमत से राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेसियों की बल्ले बल्ले हो गई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। नाम वापसी के अंतिम दिन भी जब किसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो तय समय के बाद निर्वाचन अधिकारी ने जीत की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव होना था। कांग्रेस ने यहां से राज्यसभा चुनाव के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया था और दोनों निर्विरोध जीत गए। जीत की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश शर्मा ने रंजीत रंजन को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया, जबकि राजीव शुक्ला की अनुपस्थिति में सुधीर शुक्ला ने उनका प्रमाण पत्र लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। निर्विरोध जीत के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दोनों उम्मीदवारों को बधाई दी, साथ ही सूबे के मुद्दे उठाने की कामना भी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया, श्री राजीव शुक्ला जी एवं श्रीमती रंजीत रंजन जी को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दों को आप उच्च सदन में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बिहार से भी राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने थे। उम्मीदवार भी 5 ही थे और आखिरी दिन जब किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो स्क्रूटनी में इन सभी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। 5 निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल, आरजेडी से मीसा भारती, फैयाज अहमद और जेडीयू से खीरू महतो को जीत मिली है। पंजाब में भी राज्यसभा की दोनों सीटों का चुनाव निर्विरोध हो गया। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ पंजाब में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। सूबे की 2 सीटों के लिए सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे और आखिरी दिन यहां भी किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। संत बलवीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी को राज्यसभा सदस्य घोषित कर दिया गया और लगे हाथ दोनों को जीत का सर्टिफिकेट भी सौंपा गया। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि यहां से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन एक मौनी बाबा का पर्चा इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उनका कोई प्रस्तावक विधायक नहीं था। ऐसे में 11 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार बचे और सभी को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। यूपी से राज्यसभा सदस्य बनने वालों में बीजेपी के सुरेंद्र नागर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल, दर्शना सिंह, संगीता यादव, के लक्ष्मण, मिथिलेश कुमार और बाबूराम निषाद, जबकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और जावेद अली शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचने वाले तीनों में सिर्फ जावेद अली ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी का संयुक्त उम्मीदवार बनाया, जबकि कपिल सिब्बल निर्दलीय मैदान में उतरे थे और अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया था। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।